व्रत हमारा कब पूर्ण होता है? सुबह उठने से लेकर पूजा करने तक और पूरा दिन व्रत रहने के बाद दूसरे दिन पारण करने के समय तक। जब हम पूरा व्रत बहुत ही नियम के साथ करते हैं तभी हमारा व्रत पूर्ण होता है। जिस भी इष्ट देव की हम पूजा कर रहे हैं उस इष्ट देव का पूरी तरह से ध्यान करते हुए जब पूजा की जाती है तब हमारा व्रत पूर्ण होता है। व्रत करने में बहुत सारे नियम होते हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। ऐसा ही एक नियम है कि हमें व्रत में क्या खाना चाहिए। पूजा करने के क्या क्या नियम होते हैं वह भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखने चाहिए। कोई भी व्रत 3 तरह से रहा जाता है। पहला निर्जला व्रत, जो कि हम व्रत रहते हैं, करवा चौथ का व्रत, हरतालिका तीज का व्रत निर्जला व्रत रहा जाता है। संतान सप्तमी का व्रत निर्जला रहा जाता है, जिसमें 36 घंटे व्रत रहने के बाद ही पानी पिया जाता है और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भजन कीर्तन गाए जाते हैं, जागरण किया जाता है, मंत्रों का जाप करते हैं और इस तरह से भोलेनाथ को प्रसन्न करने के तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें भोलेनाथ को अर्पित की जाती हैं जिससे हमारी जो मनोकामनाएं हैं उसी के अनुसार पूरी होती हैं। रुद्राभिषेक करने का भी इस दिन विशेष नियम होता है, विशेष प्रयोजन होता है, क्योंकि रुद्राभिषेक करने से आपकी जो भी मनोकामना है वह पूर्ण होती है। दूध, दही, शहद, शक्कर, हर चीज़ अर्पित करने का, हर चीज़ उन पर चढ़ाने के बहुत सारी आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। इसीलिए सारी सामग्री को मिश्रित करके रुद्राभिषेक इस दिन जरूर ही करना चाहिए। इत्र चढ़ाना चाहिए, इत्र से रुद्राभिषेक कर सकते हैं। जल में कपूर डालकर आप अभिषेक कर सकते हैं। यह रुद्राभिषेक के अलग तरीके के नियम हैं जो आपको भोलेनाथ पर अर्पित करके, अपनी मनोकामना के अनुसार चीजें अर्पित करके आप अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। दूसरी तरीके से व्रत रहा जाता है फलाहार। आप 2 बार दिन में फलाहार करके व्रत रह सकते हैं। फल, अंगूर, सेब, केला, बेर, जो भी फल आपको प्राप्त हो जाए उन फलों का सेवन आपको करना चाहिए। तीसरा व्रत आप रहते हैं कुट्टू को आटा, समा के चावल, सिंगाड़े के आटे से बनी हुई पूरियां वगैरह बनाकर आप व्रत में खा लेते हैं और इससे भी आपका व्रत पूर्ण होता है। लेकिन कौन सा ऐसा नियम है जो आप व्रत में आपको करना चाहिए जिससे आपका व्रत पूर्ण हो? कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल भी खानी नहीं चाहिए व्रत में और कौन सी चीज़ें आप किस समय पर खा सकते हैं? सबसे पहला नियम तो जान लीजिए, महाशिवरात्रि के व्रत में निर्जला व्रत नहीं रहा जाता है। आप फल वगैरह खाकर ही व्रत रहते हैं। जो और व्रत होते हैं, हरतालिका तीज का व्रत है जो भोलेनाथ और पार्वती माता के लिए रहा जाता है, इसमें आप निर्जला रहते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि व्रत में निर्जला व्रत नहीं रहा जाता है। अब आपको जैसा कि प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अगर आप कुट्टू का आटा और ये सारी चीज़ें बनाकर, तरह तरह की पकौड़ी और ये चीज़ें बनाकर खाते हैं तब आप व्रत रहते हैं, तो उस व्रत को आप एक पर्व की तरह कर रहे हैं। व्रत का मतलब होता है कि आपका चित्त पूरी तरह से भगवान के चरणों में लगना चाहिए। और यह कब लगेगा? जब आप बहुत ही थोड़ा और सात्विक भोजन करेंगे। ऐसा भोजन जिससे आपके शरीर में एनर्जी भी बनी रहे, ताकत भी बनी रहे, जिससे कि आप प्रभु का भजन सही तरीके से कर सके। तो आपको दिन में 2 बार, एक सुबह जब आप पूजा अर्चना कर लेते हैं उसके बाद फल या जूस वगैरह पी लेना चाहिए। उसके बाद शाम को 1 बार आप जूस वगैरह पी सकते हैं। अगर किसी भी कारणवश चाय पीना चाहते हैं तभी पीजिए, नहीं तो चाय पीने से भी कहते हैं कि व्रत आपका खंडित होता है। और कॉफ़ी तो बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए। कॉफ़ी को पीना व्रत में उचित नहीं बताया गया है। वैष्णव जन तो लौकी और गाजर को भी व्रत में खाना उचित नहीं मानते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें व्रत में नहीं खाया जाता है।
जो लोग सिंघाड़े का आटा या कुट्टू के आटे की पूरियाँ बनाकर खाते हैं, तो टमाटर का खाना भी उचित नहीं माना जाता है। टमाटर नहीं खाना चाहिए। सफ़ेद वाला नमक नहीं खाना चाहिए। जो व्रत का अलग से नमक आता है, उसी का सेवन करना चाहिए। अगर हो सके तो सिर्फ फल खाकर ही व्रत रहना चाहिए। महाशिवरात्रि के व्रत में आप दूध, दही, छाछ का प्रयोग कर सकते हैं, शक्कर का प्रयोग कर सकते हैं, गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं, आलू खा सकते हैं, सिंघाड़े खा सकते हैं और इसके साथ ही शकरकंदी खा सकते हैं। ये सब चीज़ें आप खाना खाकर अपनी ऊर्जा भी बनाए रख सकते हैं और आपका इससे व्रत भी खंडित नहीं होता है। शिवरात्रि का दिन बहुत अनमोल है, इसीलिए इस समय को व्यर्थ में नहीं गंवाना है। आपको पूजा अर्चना ज़्यादा समय तक करनी है, भोलेनाथ के नामों का ध्यान कर कर।